प्रश्न 24। किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 वर्ग मीटर स्थान और सांस लेने के लिए 1000 घन मीटर वायु की आवश्यकता है। तंबू की ऊंचाई ज्ञात करें। तो प्रश्न 24, तो देखिए हम लिखेंगे शंक्वाकार यानी शंकु के जैसा है। शंक्वाकार मतलब शंकु के जैसा। तो शंक्वाकार तंबू के आधार का शंक्वाकार तंबू के आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा। तो कह रहा है यहाँ पे कि किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं। कितना व्यक्ति रहते हैं? 5। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 वर्ग मीटर स्थान। तो देखिए आधार पर जो है यानी तंबू के आधार पर एक व्यक्ति को कितना लगता है? 16 वर्ग मीटर। एक व्यक्ति जो है 16 वर्ग मीटर स्थान लेता है। तो 5 व्यक्ति कितना लेगा? यानी 5 गुना 16 वर्ग मीटर कितना हो गया? यानी 16 पचे 80 वर्ग मीटर। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। एक व्यक्ति आधार पर 16 वर्ग मीटर का स्थान लेता है तो 5 व्यक्ति है, 5 ही व्यक्ति उसमें रहता है। ठीक है, तो शंक्वाकार तंबू के आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 5 गुना 16, क्योंकि 5 ही व्यक्ति का उसमें जगह ही है। बस तंबू में 5 ही व्यक्ति का जगह है। तो एक व्यक्ति 16 वर्ग मीटर स्थान लेता है तो 5 व्यक्ति कितना लेगा? 80 वर्ग मीटर। यानी आधार का क्षेत्रफल हमें दे दिया है, बस गुना कर देंगे। एक व्यक्ति जितना स्थान लेता है तो 5 से गुना कर देंगे तो आधार का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि उसमें 5 ही व्यक्ति अट ही सकता है। बस तो 80 वर्ग मीटर में 5 व्यक्ति आ जाता है, वहाँ पे स्थान लेता है। तो 5 व्यक्ति कितना स्थान लेता है? 80 वर्ग मीटर। तो ये हो गया आधार का क्षेत्रफल, यानी शंक्वाकार तंबू के आधार का क्षेत्रफल हो गया 80 वर्ग मीटर। तो हम जानते हैं कि ये शंकु में शंक्वाकार तंबू है तो शंकु के जैसा है। तो शंकु के आधार कैसा होता है? वृत्त के जैसा। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वही यहाँ पे लगाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 80 वर्ग मीटर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बराबर 80 वर्ग मीटर ये दिया हुआ है। अब देखिए पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 80। इस तरह लिख लेंगे। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 80 गुना 7/22। 80 गुना 7/22। अब देखिए इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22, 40 दूनी 80, 11 दूनी 22, यानी 22 को 2 से काटेंगे तो 11, 80 को 2 से काटेंगे तो 40, यानी कितना आ जाएगा? तो आ गया 7/28 यानी 280/11। 40 गुना 7 7/28, तो 40 गुना 7 कितना हो जाएगा? 280। तो 280/11 हो गया आर स्क्वायर बराबर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? अतः आर बराबर हो जाएगा √280/11। यानी त्रिज्या निकल चुका है। तंबू का त्रिज्या कितना हो गया? √280/11। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल जो है वर्ग मीटर में आया है तो ये मीटर में होगा त्रिज्या। यानी आर बराबर हो गया √, देखिए दोनों पे रूट है, √280/11। तो शंक्वाकार तंबू का त्रिज्या निकल चुका है √280/11 मीटर। अब प्रश्न में देखिए कह रहा है कि सांस लेने के लिए 100 घन मीटर वायु की आवश्यकता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए
सांस लेने के लिए कितना घन मीटर वायु चाहिए? 100 घन मीटर। ठीक है, तो हम लिख लेंगे तंबू का आयतन। देखिए तंबू का आयतन दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है? तो एक व्यक्ति जो है 100 घन मीटर वायु लेता है। ठीक है, 100 घन मीटर वायु लेता है और उस तंबू में 5 व्यक्ति के लिए ही स्थान है। तो दिया हुआ है कि यहाँ पे 5 व्यक्ति रहते हैं। तो एक व्यक्ति कितना ले रहा है? 100 घन मीटर। तो 5 व्यक्ति यानी 5 गुना 100, 5 गुना 100 घन मीटर हो जाएगा तंबू का आयतन, क्योंकि एक व्यक्ति जो है 100 घन मीटर वायु ले रहा है। तो 5 व्यक्ति कितना लेगा? 5 गुना 100 घन मीटर, यानी तंबू का आयतन दे दिया है, घन मीटर में है तो क्या होगा? आयतन। तो जितना हवा होगा उतना ही वही तंबू का आयतन भी होगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति के लिए 100 घन मीटर वायु है और उसमें 5 ही व्यक्ति रह सकता है। तो 5 व्यक्ति कितना घन मीटर वायु लेगा? 5 गुना 100 घन मीटर, यानी जितना उसमें हवा होगा वही उसका आयतन हो जाएगा तंबू का। ठीक है, तो कितना हो गया? 500 घन मीटर। तो आयतन, तंबू का आयतन भी हमें दिया हुआ है, बस इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए तंबू जो है शंक्वाकार है, यानी शंकु के जैसा है। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया है? 500 घन मीटर। 500 घन मीटर। अब देखिए 1/3 गुना पाई, पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या हम कितना लाए थे? तो त्रिज्या यानी आर हम कितना लाए थे? देखिए आर जो है √280/11 था। तो आर की जगह पे हम क्या रख देंगे? √280/11 का वर्ग। इस तरह लिख देंगे क्योंकि आर का वर्ग है यहाँ पे। तो आर आया है 280/11। एच हमें निकालना है। ठीक है, पूछ रहा है कि तंबू की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी एच हमें निकालना है। ऊंचाई को एच से लिखते हैं, बराबर 500 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 500 है, तो इस तरह लिख देंगे सूत्र पे बैठा करके। अब देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1/3 गुना 22/7 गुना √280/11। ठीक है, √280/11 का, तो देखिए वर्ग है, √280/11 का वर्ग है। तो अंडर रूट में अगर कोई भी संख्या है उसका अगर वर्ग है तो बस जो संख्या है उसी को लिख देंगे, यानी 280/11 हो जाएगा। अंडर रूट है यानी 2 बार गुना हो रहा है, तो 2 बार जब गुना होगा, क्योंकि वर्ग है यहाँ पे तो 2 बार गुना हो रहा है, तो 2 बार गुना होगा तो अंडर रूट बस हट जाएगा, यानी 280/11 हो जाएगा। ठीक है, √280/11 का वर्ग क्या हो जाएगा? 280/11 गुना एच बराबर 500। इस तरह लिख लेंगे इसको। एच बराबर कितना हो जाएगा? 500 गुना 3 गुना 7 गुना 11। देखिए 3 गुना 7 गुना 11 भागा में है। ठीक है, एच के साथ क्या है? भागा में, तो इस तरफ जाके गुना में हो जाएगा। बटा लिखेंगे 22 गुना 280। तो 22 गुना 280 एच के साथ गुना में है तो भाग में हो जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 7 चौक 28 कट गया, 7 चौक 28, 11 दूनी 22 काट देंगे,
11 दूनी 22। अब देखिए 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 25 दूनी 50। 2 से देखिए 2 दूना 4, 25 दूनी 50। 2 से ये दोनों काट देंगे, 50 और 4, एक शून्य तो पहले से कट चुका है, यानी कितना आ गया 25 दिया 75 बटा 4। देखिए 25 गुना 3 75, 2 गुना 2 4, तो यानी कितना हो जाएगा 75 को 4 से भाग देंगे तो 4 गुना 1 4, 3 इधर गया तो 35 हो गया, तो 4 × 8 32, 3 रहा तो दशमलव देंगे तो 30 हो जाएगा, यानी 4 7 28, 2 बचा तो 20 हो जाएगा, यानी 4 5 20। तो एच कितना हो गया 18.75 मीटर। सब मीटर में है तो ये मीटर में रहेगा, तो एच निकल चुका है 18.75 मीटर। तो लिख देंगे अतः क्या पूछ रहा था, तंबू की ऊंचाई ज्ञात करें, तो लिखेंगे तंबू की ऊंचाई, तंबू की ऊंचाई बराबर कितना आ गया, अतः तंबू की ऊंचाई बराबर 18.75 मीटर। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो यही पूछ रहा था। तो इस तरह प्रश्न 24 हल कर लेंगे।